वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने स्कोर की अपनी 10th टेस्ट 100। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये 10वीं टेस्ट 100 तो है शुभमन गिल की। एज ए कैप्टन शुभमन गिल ने पिछली 7 इनिंग्स में 5 में सेंचुरी मारी है। ठीक है, 7 इनिंग्स में 5 सेंचुरीज। ऑब्वियसली उसमें इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो टॉप नॉच है। और शुभमन गिल को कप्तानी और इंग्लैंड का टूर, ये जिसे कहते हैं ना, सही सूट की है। जैसे वो सही कोई, जिसे कहते हैं बंदे ने सब्र किया हो और उसको बड़ी चज की बीवी मिल जाए ना, ऐसी उम्र में जाके शादी करके, कि जहाँ पर आपको होता है कि अब तो बीमा ही करवा देना चाहिए, वहाँ पर आपको जो सुख मिलता है वो शुभमन गिल अभी एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल को ना कप्तानी और इंग्लैंड का टूर, उसने शुभमन गिल की रेपुटेशन चेंज करना शुरू कर दिया। वरना शुभमन गिल वॉज नेवर ए टेस्ट प्लेयर, वॉज नेवर ए T20 प्लेयर। उसका भी सिर्फ ODI का हिसाब किताब ठीक था। अब टेस्ट में आप अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि यार आप कैसे कह रहे हैं कि शुभमन गिल 10 टेस्ट सेंचुरीज हो। हम बात ठीक है, शुभमन गिल का ना होम सीरीज़ में, मतलब जो इंडिया के अंदर खेली जाती है, वहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, दो कि उसमें भी शुभमन गिल को इंडिया के अंदर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने में 7 टेस्ट मैचेस लग गए थे, 8वें में जाकर स्कोर की थी। ठीक है, और उस टाइम शुभमन गिल के ऊपर बहुत बातें हुई थी कि यार ये कर लेगा या नहीं। आउटसाइड इंडिया यानी कि सेना में या आगे पीछे, शुभमन गिल ने अपनी पहली सेंचुरी, उसकी मतलब आप कुछ 23-24 इनिंग्स हैं आउटसाइड इंडिया, उसमें शुभमन गिल की सिर्फ 1 सेंचुरी है। बाकी जो 4-5 आई हैं शुभमन गिल की अवे, वो इंग्लैंड की सीरीज़ में आई हैं। शुभमन गिल की टोटल जो है ना 110 रन की इनिंग थी शुभमन गिल की 2022 में बांग्लादेश के अगेंस्ट चट्टग्राम में, वहाँ पर वो सेंचुरी है। और उसके बाद 2021 में डेब्यू है, ठीक है, सॉरी 2020 का डेब्यू है, पहली सेंचुरी 2022 में आई है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। और उसके बाद फिर सीरीज़ वो ये जो इंग्लैंड की 2025 वाली सीरीज़ है, इसमें जो 4 सेंचुरीज़ आई हैं ना, उनकी वजह से अब शुभमन गिल की चीज़ें जो है ना वो बेहतर आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं। इंडिया में भी कुछ ज़्यादा, वो इंडिया में पहली सेंचुरी शुभमन गिल की आई है साल 2023 में। 2020 का डेब्यू, 2023 में शुभमन गिल की पहली सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अहमदाबाद में आई है। उसके बाद खैर शुभमन गिल ने 104 रन की, 110, 119 और अब 129 की तब इनिंग्स हैं। तो शुभमन गिल का जो आउटसाइड इंडिया रिकॉर्ड है ना, शुभमन गिल को बेसिकली वो इम्प्रूव करना है। आप खुद सोचें ना, 22-24 आपकी इनिंग्स और आपकी सिर्फ 1 टेस्ट सेंचुरी हो, तो भाई इंडिया वाले तो इतना वेट नहीं करते। शुभमन गिल को एक आउटसाइड एज दिया गया है, वो क्लियर कट नज़र भी आता है। अभी मैं शुभमन गिल के ये स्टैट्स वगैरह देख रहा था। सेना में शुभमन गिल को ना काम करने की ज़रूरत होगी अपने आप के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में 35 की बैटिंग एवरेज है, ठीक है, बांग्लादेश में 39 की है, इंग्लैंड में बेहतर है 52 की। और इंग्लैंड में बेहतर इस वजह से है कि पहले 3 टेस्ट मैचेस में तो इंग्लैंड में भी शुभमन गिल का कुछ खास नहीं है, आखिरी 5 में है तो 842 रन बन गए, जिनमें से 750 आए हैं पिछली सीरीज़ में। ये चीज़ नोटिस करने वाली है। साउथ अफ्रीका में 18 की बैटिंग एवरेज है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ना इन 4 कंट्रीज़ में शुभमन गिल को अपना विद द बैट टैका बनाने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बना भी लेगा, क्योंकि अभी वो यंग कैप्टन है। तो इन जगहों के उसके आगे टूर्स तो होंगे, BGT वो खेलेगा, साउथ अफ्रीका के टूर हो गए, वो साउथ अफ्रीका का एक टूर तो शुभमन गिल ने कर भी लिया है। वो जो 2 टेस्ट मैचेस थे उसमें शुभमन गिल ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि वो विकेटें ही ऐसी थी, आपको याद ही होगा वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, ठीक है। तो शुभमन गिल को डेफिनेटली अपने ऊपर ना काम करना, अपनी बैटिंग के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि कैप्टन ना परफॉर्म कर रहा हो तो वहाँ पर ये BCCI इतनी गुंजाइश नहीं देता, इंडियन क्रिकेट फैंस इतनी गुंजाइश नहीं देते कि भाई ठीक है कैप्टन नहीं परफॉर्म कर रहा लेकिन टीम जीत रही है तो चलो ठीक है। मतलब क्योंकि ये लेवल वो जो रोहित और विराट वाले लेवल के ऊपर तो ये चीज़ जो है ना हज़म की जा सकती है, शुभमन गिल के लेवल पर नहीं की जा सकती। तो शुभमन गिल को आउटसाइड इंडिया अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर ही इज़
गुड इनफ। वो सारी बात है, जंपल उन्हीं विकेटों की है, पता भी है कौन सी विकेट किस तरीके से ऑपरेट होती है, किस तरीके से बनती है, किस तरह का बिहेव करती है। जैसे रेड सॉइल का विकेट हो गया, वो पता है सबको, वो हमें बाहर बैठे पता है कि भाई वो जितना मर्जी लश ग्रीन नज़र आ रहा हो, एक आधे दिन बाद वो डिटीरिएट करना शुरू हो जाता है और वो इमीडिएटली स्पिन विकेट बन जाती है, उस पर पैचेस आ जाते हैं, फुट मार्क्स बन जाते हैं, स्पिनर्स की जन्नत। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हमें बाहर पता है तो वो डेफिनेटली फिर शुभमन गिल को भी उन अपनी सारी विकेटों का पता है। मेजर इशू बाउंस, पेस, ठीक है, उधर आएगा। और वो फिर आपको साउथ अफ्रीका की जैसे विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। इंग्लैंड में तो ही हैज़ डोमिनेटेड, इंग्लैंड में उसने अपना सिक्का मनवा लिया पिछली सीरीज़ में। देखना यह है कि आगे ये जो 3 बाकी कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की सीरीज़ में शुभमन गिल क्या करता है। और ये टेस्ट सीरीज़ तो डेफिनेटली आपको पता है आएंगी, क्योंकि ये वो टेस्ट सीरीज़ हैं कि जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, जिनका वॉल्यूम जो है ना इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप वो बहुत बड़ा होता है। ओवरऑल अभी एट द मोमेंट शुभमन गिल इज़ डूइंग फाइन, वो एज ए कैप्टन भी। और एज ए कैप्टन मैंने आपको बता दिया था, टीम इंडिया की कप्तानी करना सीरियसली स्पीकिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, अब आसान है। उसकी रीज़न है कि टीम इंडिया ओवरऑल वो इतना सिस्टमेटिकली वो इवॉल्व हुए ना, इतना सिस्टमेटिकली कि उनके बीच में अगर कोई कप्तान है नहीं है तो आप उनको घुसा भी देंगे तो वो जीत कर आ ही जाएंगे। उनमें हर बंदा, कोई आईपीएल में किसी टीम की कप्तानी कर रहा है, कोई किसी और लेवल के ऊपर टीम की कप्तानी कर रहा है, तो दोज गाइज नो कि यार एज ए कप्तान फील्ड क्या सेट करनी है, किस बॉलर को कब लगाना है, ये वो सारा कुछ। तभी तो शुभमन गिल को मशवरे भी मिल रहे होते हैं कि इसको ऐसा जैसे हमने उधर देखा इंग्लैंड की सीरीज़ में। और शुभमन गिल को इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी हुआ था कि भाई तू कहाँ नज़र आ रहा है इतने प्लेयर्स में, चीज़ों को ज़रा अपने हाथ में रख, मशवरा लेना है लो, लेकिन चीज़ों को अपने हाथ में रख। क्योंकि वो पहले 1-2 टेस्ट मैचेस में ना इंग्लैंड के ऐसे लग रहा था कि शुभमन गिल पीछे पीछे है, केएल राहुल डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा था, ऋषभ पंत करता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो कमेंटेटर्स ने भी ऑब्ज़र्व की थी। तो मशवरा ठीक है, लेकिन एट द लीडिंग स्टेज आपने फेस जो बनना होता है वो फिर शुभमन गिल को बनना पड़ेगा। और वो बना भी है बाद में, ही डिड रियली वेल। मतलब शुभमन गिल नॉर्मली उस एग्रेसिव टाइप का नहीं है, मतलब होता है ना कि चढ़ जाए ओपनर्स के ऊपर एंड ऑल दैट। बट वो हमने देखा वो लॉर्ड्स था कि किधर था, वो शुरू नहीं हो गया था उसके साथ, क्रॉले के साथ। तो वो उसकी तबीयत नहीं है, लेकिन उसने किया, वो इसी चक्कर में किया कि इनको पता लगे कि भैंस क्या मैं अग्रेसिव हूँ। वो अलहदा बात है कि वो जब ज़ोर से बोलता है ना शुभमन गिल, तो वो शुभमन गिल से ना शबाना गिल बन जाता है, वो एक अलहदा चीज़ है। बट स्टिल तो एट द मोमेंट ही इज़ डूइंग वेल। आई गेस के बीसीसीआई उसे फुल सपोर्ट कर रहा है, उसका कोच उसे फुल सपोर्ट कर रहा है। तो शुभमन गिल इज़ वेरी लकी कि वो जब कप्तान बना है तो उसका क्रिकेट बोर्ड भी उसे फुल सपोर्ट कर रहा है और उसका हेड कोच भी उसे फुल सपोर्ट कर रहा है। ये इतना रेयर जो है ना, इतनी बैकिंग मिलती नहीं है नॉर्मली। तो लेट्स सी, होपफुली ही डज अ लॉट बेटर प्रीवियस कप्तानों की निस्बत। बट यू आर नॉट श्योर ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कब क्या हो जाए। अभी तक तो वो ठीक ही चल रहा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फील कि जिस तरह का टीम इंडिया का कल्चर है, जिस तरह की उनकी क्रिकेट है, जिस तरह वो इवॉल्व हुए हैं अपनी क्रिकेट को लेकर, शुभमन गिल भी इंडिया की हिस्ट्री का एक अच्छा कप्तान ही साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।